उस रात जंगल में तेज तूफानी बारिश हो रही थी। ऐसे में उस भयानक तूफान में वर्धा शेर अपनी गर्भवती पत्नी रीना शेरनी को एक बैलगाड़ी में रखकर उस जंगल में आया। घबराओ मत रीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम हिम्मत मत हारना रीना। तभी वर्धा को अपने सामने जंगल में एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। वर्धा अपनी पत्नी को लेकर उस मंदिर की ओर गया। उस मंदिर की देखरेख एक पुजारी भालू किया करता था। वर्धा ने जाकर पुजारी भालू का दरवाजा खटखटाया। पुजारी जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए पुजारी जी। पुजारी भालू दरवाजा खोलकर बाहर आया। क्या हुआ भाई, कौन हो तुम और इतनी तूफानी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? पुजारी जी मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, उसे कभी भी बच्चा हो सकता है। जब पुजारी भालू ने रीना की हालत देखी तो रीना की सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। वर्धा तुम जल्दी से इसे अंदर लेकर आओ। भालू ने वर्धा और उसकी गर्भवती पत्नी को अपने घर के अंदर बुला लिया। भालू मंदिर का पुजारी होने के साथ साथ एक वैद्य भी था। पुजारी भालू ने रीना को कुछ जड़ी बूटियां दी जिससे रीना का दर्द कम हो गया और कुछ देर बाद रीना शेरनी ने एक नन्ही शेरनी को जन्म दिया। बधाई हो वर्धा, तुम्हें एक बेटी हुई है। वर्धा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, पर आज पुजारी जी का घर ना मिलता तो न जाने क्या होता। पुजारी जी मैं मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करके आता हूँ, तुम रीना के पास ही रहना। रघु मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में भगवान का धन्यवाद करने गया। तभी रघु ने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सर पर काली चादर ओढ़े एक बाघ मंदिर के खजाने को एक संदूक में भर रहा था। मंदिर के खजाने को संदूक में भरकर वो वहां से ऐसे ही जाने लगा। तभी वर्धा ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। रुक जाओ लालची बाघ, ये तुम इस मंदिर का खजाना लेकर कहाँ जा रहे हो? ये खजाना यहाँ के गरीब जानवरों का है, तुम यूँ इस तरह इस खजाने को यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये सुनकर उस बाघ ने तेजी से जाकर वर्धा पर हमला किया और वर्धा को घायल करके वो वहां से खजाने का संदूक लेकर भाग निकला। वर्धा जख्मी हालत में पुजारी भालू के पास आया और उसने मंदिर के खजाने की चोरी के बारे में उसे बताया। वो पाशा बाघ इतना लालची और कमजोर निकलेगा, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। अपनी लालच के आगे वो इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर के खजाने को भी नहीं छोड़ा। उसका फैसला कल पंचायत में होगा। अगले दिन पुजारी भालू ने जंगल में पंचायत बिठाई और जंगल के सभी जानवरों को उसने इकट्ठा किया। एक तरफ पंचायत में पाशा बाघ और दूसरी तरफ वर्धा अपनी पत्नी और बेटी के साथ खड़ा था। तब एक घोड़े ने पंचायत की शुरुआत करते हुए कहा, भाइयों इस रघु नाम की शेर का आरोप है कि इसने पाशा बाघ को कल रात मंदिर का खजाना चुराते हुए देखा है। हाँ, इस पापी पाशा ने मंदिर का खजाना चोरी किया है। इसे मंदिर का खजाना चुराते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। झूठ भाइयों, वर्धा झूठ कह रहा है। मंदिर का खजाना मैंने नहीं बल्कि इसने चुराया है। मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ। आप सब तो मुझे बरसों से जानते हो, लेकिन ये वर्धा ये तो कल ही इस जंगल में आया है। खजाने की चोरी इसने की है। वर्धा क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि चोरी तुमने नहीं की? हाँ, मंदिर के पुजारी भालू वो सब जानते हैं। कल रात मैं उन्हीं के साथ था। कल रात जब मैंने इस पासा को मंदिर का सोना चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, तब ये मुझ पर हमला करके वहाँ से भाग निकला था और मैंने ये सारी बातें पुजारी भालू को बताई थी। अच्छी बात है, इस बात का फैसला अब पुजारी भालू ही करेगा। पुजारी भालू, क्या रघु जो कह रहा है क्या वो सच है? क्या कल रात रघु अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे पास इलाज के लिए लेकर आया था? घोड़ा की बात सुनकर पुजारी भालू कुछ देर शांत रहा। घोड़ा की बात सुनकर पुजारी भालू अपनी गर्दन नीचे झुकाए कुछ देर शांत रहा। तब उसने अपनी गर्दन उठाकर कहा, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। मैंने इसे जंगल में पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर वर्धा हैरान हो गया। पुजारी जी ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए पुजारी जी। देखा भाइयों, मैंने तो पहले ही कहा था, ये रघु कल ही इस जंगल में आया है और ये यहाँ मंदिर का खजाना लूटने के मकसद से आया था। खजाना इसी के पास है और इसने वो सारा खजाना कहीं छिपा दिया है। पुजारी जी के बयान से इसकी गद्दारी साबित होती है। दरअसल कांचा ने अपने सिपाहियों को पहले ही भेजकर पुजारी भालू को पंचायत में अपना मुंह ना खोलने की कीमत दी और साथ ही उसके सिपाहियों ने पुजारी को धमकी दी। सुनो पुजारी, अगर तुमने पंचायत में अपना मुंह खोला तो याद रखना पाशा तुझे ऐसी मौत देगा कि तेरी सारी पुश्तें भी तेरी मौत का नजारा याद रखेंगी। जंगल की पंचायत में बेकसूर वर्धा दोषी साबित हुआ और पंचायत ने उसे मौत की सजा सुनाई।
नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। वर्धा बेकसूर है, उसने चोरी नहीं की, वो बेकसूर है। और वर्धा को वहीं पर सबके सामने एक नुकीले भाले पर लटका दिया गया। वर्धा की मौत देखकर सभी जानवर वहां से चले गए, लेकिन भाले पर लटके वर्धा की सांसें अभी भी चल रही थी। वर्धा ने अपनी पत्नी से कहा, रीना, मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन तुम तो जानती हो मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बेकसूर मारा गया हूँ। तुम मेरी बेगुनाही इस जंगल में एक दिन जरूर साबित करना। मेरे माथे पर लगा ये कलंक अब तुम्हें मिटाना है और तुम्हें असल गुनहगार को सजा दिलानी है। इतना कहकर वर्धा ने अपना दम तोड़ दिया। वर्धा के चले जाने से रीना बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और वो अपनी बेटी को लेकर उसने वो जंगल हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर वो उस जंगल से दूर एक दूसरे जंगल में आकर रहने लगी और जैसे तैसे रीना अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगी। उधर पाशा मंदिर का खजाना पाकर धनवान हो गया और उसने खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया। बेचारे मासूम जानवरों को इस बात की भनक भी नहीं लगी। तब एक दिन पाशा ने अपने सिपाही से कहा, सिपाही, वर्धा की पत्नी रीना शेरनी वो कई दिनों से इस जंगल में दिखाई नहीं दे रही, आखिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गई? महाराज, वो रीना शेरनी अपने पति के मरने के बाद पागल सी हो गई थी। वो अपनी बेटी को लेकर इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चली गई है। चलो सही हुआ, वरना खामखा मेरे हाथ उन दोनों के खून से भी रंग जाते। उधर रीना शेरनी बदले की आग में जल रही थी। उसे जल्द अपनी बेटी को बड़ा करना था और अपने पति के माथे पर लगा गद्दारी का वो कलंक मिटाना था और साथ ही मंदिर के खजाने की चोरी के असल गुनहगार को सजाए मौत दिलानी थी। बदले की वो आग रीना से सहन न हुई और वो अपनी बेटी को लेकर एक तांत्रिक के पास गई और उसने तांत्रिक को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताई। तब तांत्रिक ने रीना की बेटी पर एक जादू किया और अपने जादू से रीना की बेटी को विशाल कर दिया और साथ ही तांत्रिक ने विशाल शेरनी को एक जादुई मणि दी। जाओ बेटी, इस मणि के साथ तुम जो चाहो वो कर सकती हो, ये मणि हमेशा तुम्हारा साथ देगी। और तब रीना शेरनी ने अपनी बेटी को उसका बरसों पुराना वो बदला याद दिलाया और उसे उसका मकसद भी बताया और अपने पिता का बदला लेने रीना शेरनी की बेटी विशाल शेरनी मणि को लेकर अपने जंगल लौटी और वहां आकर उसने मणि की शक्तियों से वहां कुछ ज़ॉम्बी जानवरों को प्रकट किया। वो ज़ॉम्बी जानवर ऐसे थे, वो सिर्फ पाशा के सिपाहियों को ही अपना दुश्मन मानते थे। उन्होंने जंगल में आकर आतंक मचा दिया और एक एक करके पाशा के सिपाहियों को मारने लगे। वो ज़ॉम्बी बने जानवर पाशा के जिस सिपाही को मारते, वो सिपाही मरने के बाद तुरंत खड़ा होकर ज़ॉम्बी बन जाता और फिर अपने ही सिपाही को मारने लगता। जब पाशा को इसकी खबर मिली तो पाशा परेशान हो गया। आखिर ये सब मेरे जंगल में क्या हो रहा है? ये ऐसे खतरनाक जानवर मेरे जंगल में कहां से आए? पता नहीं महाराज, लेकिन जल्दी कुछ कीजिए। हमारे सारे सिपाही ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो इसी ओर आ रहे हैं। ये सुनकर पाशा के पसीने छूट गए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। तभी सामने से विशाल शेरनी ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। तब विशाल शेरनी ने पाशा पर हमला किया और वहीं उसे मौत की नींद सुला दिया। जंगल के मासूम जानवर ज़ॉम्बी बने जानवरों को देखकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी विशाल शेरनी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने अपने सामने लंबी सीढ़ियां प्रकट की। सभी जानवर उन लंबी सीढ़ियों के सहारे विशाल शेरनी के ऊपर चढ़ गए। जहाँ उस विशाल शेरनी के ऊपर एक विशाल जंगल बसता था। वहाँ आकर सभी जानवरों ने खुद को सुरक्षित महसूस किया और इस तरह आज रीना की बेटी विशाल सफेद शेरनी ने वर्षों बाद अपने पिता की हत्या का बदला पूरा किया और अपने जंगल के मासूम जानवरों को ज़ॉम्बीज़ के कहर से बचा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।